मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले काशी के पास एक नगर था, धर्मपुर। वहां एक बहुत अमीर सेठ रहता था। नाम था धनपत राय। मैं जब भी उसे देखता, उसके माथे पर बड़ा तिलक, गले में मोटी माला और मुंह पर धर्म का घमंड साफ दिखाई देता था। उसने नगर के बीचों बीच संगमरमर का बड़ा मंदिर बनवाया था और उसे अपनी सबसे बड़ी भक्ति मानता था। लेकिन मैं ये भी देखता था कि उसके मन में दया नहीं थी। वो गरीबों और मजदूरों को नीची नजर से देखता था। उसे लगता था कि भगवान सिर्फ सोने चांदी और बड़े मंत्रों में ही रहते हैं। एक दिन हमारे नगर में एक फक्कड़ संत आए। लोग उन्हें संत सत्यकाम कहते थे। उनके पास न धन था न आश्रम, साधारण कपड़े, हाथ में लकड़ी का कमंडल और मुंह पर गहरी शांति। वे जहां बैठते वहीं कबीर साहिब की बातों को बहुत सरल भाषा में समझाते। सेठ धनपत राय ने अपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ा भंडारा रखा। उसने सोचा कि अगर संत सत्यकाम आएंगे तो उसकी इज्जत और बढ़ेगी। इसलिए उसने उन्हें बुलवाया। जब संत आए, सेठ ने उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठने को कहा। संत मुस्कुराए और बोले कि मुझे जमीन पर बैठना अच्छा लगता है। मैं ये देखकर समझ गया कि ये संत दिखावे से दूर हैं। भोजन का समय आया। चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान परोसे गए। तभी दरवाजे पर एक गरीब मजदूर आ गया। उसके कपड़े गंदे थे और वो प्यास से कांप रहा था। उसने बस इतना कहा, पानी दे दो। सेठ को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि इसे यहां से निकालो, इसकी परछाई से जगह अपवित्र हो जाएगी। ये सुनते ही संत सत्यकाम ने थाली को दूर कर दिया। उन्होंने अपने झोले से सूखी रोटी निकाली और मिट्टी के छोटे घड़े से पानी पीने लगे। सेठ को यह बुरा लगा। उसने कहा, आप मेरा भोजन क्यों नहीं खा रहे? तब संत ने बहुत शांत स्वर में एक सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर सोने के कलश में जहर हो और मिट्टी के घड़े में अमृत, तो तुम क्या पियोगे? सेठ ने तुरंत कहा, अमृत। तब संत ने उस मजदूर की ओर इशारा करके कहा, तुमने मिट्टी के घड़े को गंदा समझ लिया, लेकिन उसके भीतर अमृत है और तुम अपने सोने जैसे अहंकार में जहर भरे बैठे हो। उन्होंने कहा, भगवान पत्थर में नहीं, हर इंसान के भीतर है। जब तक तू जीवित इंसान को नहीं पहचानेगा, तेरी पूजा व्यर्थ है। यह सुनते ही सेठ की आंखें खुल गईं। उसका सारा घमंड टूट गया। वो दौड़कर मजदूर के पास गया, खुद पानी पिलाया और भोजन कराया। उस दिन मैंने समझा कि सच्चा धर्म मंदिर में नहीं, इंसानियत में है। संत सत्यकाम साहिब बंदगी कहते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन धर्मपुर को मानवता का ऐसा पाठ दे गए जो कोई कभी नहीं भूला।